अगर तुम गूगल पर जाके ये सर्च करते हो फ्रंट एंड प्रोजेक्ट आइडियाज, देन आई मस्ट से मोस्ट ऑफ द लिंक्स पर जो तुमको आंसर मिलेंगे, build a to-do list, build a calculator, build a dynamic landing page, build a weather application. But in my opinion, these are not in the category of project development. तो फिर क्या होने चाहिए सही में प्रोजेक्ट्स, जानेंगे इस वीडियो में। तो माय डियर, अगर तुम भी एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने का सपना देख रहे हो तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट्स को डिजाइन कर देना फ्रंट एंड डेवलपर का काम नहीं होता, ठीक है। या फिर कुछ फॉर्म वैलिडेशंस लगा देना या कुछ एनिमेशन से रिलेटेड काम कर देना, वो भी फ्रंट एंड डेवलपर का काम नहीं होता। उसके लिए वेबसाइट्स डिजाइनर्स होते हैं या फिर यूआई यूएक्स डिजाइनर्स होते हैं कंपनीज के पास, ठीक है। अगर वो काम तुमको आता है तो इट्स अ चेरी ऑन द टॉप। मेन जो फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है वो होता है डेटा के साथ प्ले अराउंड करना, डेटा के साथ खेलना। जो डेवलपर वर्ड है ना उसको समझो। डिजाइनर अलग होता है, डेवलपर अलग होता है, ठीक है। तो डेवलपर का काम होता है डेटा के साथ प्ले अराउंड करना। नहीं समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद में जो प्रोजेक्ट के आइडियाज़ हैं वो बताऊँगा, ज़्यादा नहीं है, 3 ही है, ठीक है। तो देखो, जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं ना, वेबसाइट्स के अंदर जो डेटा दिखाते हैं, अब डेटा हम जनरली 2 तरीके से दिखा सकते हैं। एक डेटा तुमने दिखाया सिंपली कॉपी पेस्ट करके या फिर कुछ टाइप करके, तो वो डेटा होता है स्टैटिक डेटा। और एक डेटा वो होता है कि जो तुम किसी एपीआई के थ्रू फैच कर रहे हो, उस डेटा को प्रोसेस कर रहे हो और उसको वो डायनेमिकली उस वेबसाइट पे दिखा रहे हो। तो ये काम होता है फ्रंट एंड डेवलपर का, एपीआई को कॉल करना, डेटा को प्ले अराउंड करना और डिस्प्ले करना, ओके। तो मेरे दोस्त, फ्रंट एंड डेवलपर का काम क्या होता है वो हमने देख लिया, आई बिलीव समझ में भी आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में। कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आपको काम करना चाहिए एज ए फ्रंट एंड डेवलपर। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला ना, टू डू लिस्ट हो गया, कैलेंडर ऐप हो गई या फिर वेदर एप्लीकेशन हो गई, इनको मैं प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी में इसलिए नहीं रखता बिकॉज ये बहुत ही छोटे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस पर्पज से इनको उन पे बेसिकली काम कर सकते हो, मना नहीं कर रहा मैं, बट उनको एज ए प्रोजेक्ट मान के अपने रिज्यूमे में ऐड करोगे तो आई डोंट थिंक कोई भी उसको ज़्यादा तवज्जो देगा, ठीक है। काम हमेशा बड़े प्रोजेक्ट्स पे करो, मतलब क्वांटिटी भले कम हो बट क्वालिटी हो प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले रखूंगा ब्लॉग टाइप की वेबसाइट्स को। मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ब्लॉग वेबसाइट क्या होती है, तुम एग्जांपल के लिए समझ सकते हो न्यूज़ वेबसाइट्स, ठीक है। वहाँ पर सिंपली क्या होता है, न्यूज़ आर्टिकल्स ही होते हैं, तो वही ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है, सेम कैटेगरी में। अब मैं इसका क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देखो बहुत ही बेसिक वेबसाइट्स होती है फ्रंट एंड ब्लॉग वेबसाइट, चाहे फ्रंट एंड का काम करो या फिर कोई बैक एंड में भी कर रहा है, तो बहुत बेसिक कैटेगरीज होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है। तो आई बिलीव किक स्टार्ट करने के लिए रियल मायने के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ब्लॉग्स वेबसाइट्स के साथ स्टार्ट करो, ठीक है। अब तुम कहोगे कि हमारे पास एपीआईज नहीं है, हम डेटा कैसे फेच करें, तो माय डियर गूगल पर जाओ, सर्च करो फ्री एपीआईज फॉर डेवलपर्स, एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज मिल जाएंगे। और मैं भी कोशिश करूंगा कि कुछ फ्री एपीआईज जो रिसोर्सेज हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूँ, ठीक है। तो काफ़ी सारी एपीआई प्रोवाइडर हैं जो कि फ्री में प्रैक्टिस पर्पज से, प्रैक्टिस के लिए आपको एपीआईज प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल हो गया कौन सा, ब्लॉग वेबसाइट्स, वहाँ से एक किक स्टार्ट मिल जाएगा। इसके बाद हमें दूसरे लेवल पे जाना है, सेकंड थोड़ा सा लेवल अप करना है और हम जाएंगे ई कॉमर्स वेबसाइट्स की तरफ, ठीक है। अब ई कॉमर्स वेबसाइट्स का मतलब ये नहीं कि हमें एज ए फ्रंट एंड डेवलपर हमें डायरेक्ट फ्लिपकार्ट बना देनी है, डायरेक्ट अमेजोन बना देनी है, नो, मेरा वो मोटो नहीं है कहने का। ई कॉमर्स वेबसाइट्स में ब्लॉग वेबसाइट की तुलना में थोड़ी और ज़्यादा फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी होती है। तो वहाँ पर तुम यूज़र ऑनबोर्डिंग प्रोसेस करवा सकते हो, लाइक लॉगिन, साइन अप एंड बेसिक प्रोफाइल का जो पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट स्किल लिस्टिंग, प्रोडक्ट डिटेल पेज, देन कार्ट, देन चेकआउट, राइट, शिपिंग डिटेल्स लेना। तो ये बहुत कहते हैं ना कि एक तरीके का रियल वर्ल्ड में जो चल रहा है, जो वेबसाइट चलती हैं ई कॉमर्स की, उनको एज ए इंस्पिरेशन लेके चलो, ठीक है। तो ये एक तरीके से जब तुम इस टाइप के प्रोजेक्ट्स अपने रिज्यूमे में डालोगे ना, तो जो रिव्यूअर होगा, जो तुम्हारा रिज्यूमे देखेगा, उसको भी लगेगा कि हाँ, इसने रियल टाइम में जो वेबसाइट्स बनती हैं, जो एक तरीके के जो रियल सॉफ्टवेयर्स होते हैं इंडस्ट्री में चलते हैं, उस लेवल के प्रोजेक्ट्स इस बंदे ने बनाए हैं, ठीक है। दैट इज़ वाई आई एम टेलिंग, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम करो, ठीक है। तो 2 कैटेगरी हमने देख ली। थर्ड कैटेगरी आती है क्लोन, मीन्स जो क्लोन एनी प्लेटफॉर्म, मीन्स जो भी प्लेटफॉर्म चल रहे हैं मार्केट में, 2 मैंने नाम ले लिए, फ्लिपकार्ट, अमेजन और XYZ, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया,
लिंक्डइन है जैसे मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है, ठीक है, या इंस्टाग्राम है, या एक्सवाइजेड कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म देख लो, ट्विटर देख लो, या एक्सवाइजेड कोई और देख लो, ठीक है, उनको ट्राई करो कि उनका क्लोन बनाओ। बेसिकली इंस्टाग्राम का भी वेब वर्जन चलता है, फेसबुक का चलता है, लिंक्डइन का चलता है, सभी की मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। वेब वर्जन उनका ओपन करो और कोशिश करो कि उसको एज इट इज़ बनाने की कोशिश करो, आई मीन टू से, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पोर्टल्स हैं, एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं, यहाँ से रियल लर्निंग मिलेगी। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोशल मीडिया का एग्जांपल लूँ तो किस तरीके से फ्रेंड्स की लिस्टिंग दिखाई जाती है, किस तरीके से जो पोस्ट आती है हमारी वॉल पे वो किस तरीके से आती है, राइट। मतलब एक ही पेज पे आपको इतना सारा डेटा देखने को मिलता है, तो ये किस तरीके से होता है। तो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आप कितने सारे APIs के साथ प्ले कर सकते हो, कितने सारे डेटा के साथ आप प्ले कर सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये 3 सजेशंस मेरे रहेंगे, 3 कैटेगरीज मैंने रख दी प्रोजेक्ट्स की। ब्लॉग वेबसाइट, सेकंड पे आता है ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, और थर्ड पे आता है क्लोन एनी एग्जिस्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो कोशिश करो एक के बाद एक, नेक्स्ट मतलब पहले ब्लॉग से स्टार्ट करो, उसके बाद ई-कॉमर्स पे, और उसके बाद तीसरे नंबर पे किसी भी वेबसाइट को क्लोन करो, ठीक है। बिकॉज क्लोन करना किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर पकड़ोगे तो जाहिर सी बात वहाँ पे n नंबर ऑफ फीचर्स हैं, तो एक के बाद दूसरे स्टेप पे जाओ, और दूसरे के बाद तीसरे स्टेप पे जाओ, ओके। तो माय डियर, बस आज की वीडियो में तो इतना ही था शेयर करने को। जो प्रोजेक्ट्स मैंने बताए हैं कोशिश करो कि इनके साथ काम करना शुरू करो, बिकॉज सिर्फ वीडियोस देखने से, इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने से, कंटेंट कंज्यूम करने से कुछ नहीं होगा। एंड ऑफ द डे तुमको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी मैंने बताई दी। अगर इसके अलावा भी तुम्हारे दिमाग में कुछ और थॉट है तो नीचे कमेंट सेक्शन तो ओपन ही है, वहाँ पर लिख सकते हो। और अगर प्रोजेक्ट पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, ठीक है, तो इंस्टाग्राम या फिर लिंक्डइन दोनों में से किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो, वहाँ पर फॉलो भी कर सकते हो और DM भी कर सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, ओके। और हाँ, मैं भी कोशिश करूँगा कि आगे आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट बेसिस वीडियो बनाऊँ, मतलब प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करूँ कि किस तरीके से बनाना है स्टार्ट टू एंड तक, ठीक है। चलो फिर अब जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो, थोड़ा बहुत मुझे भी और मोटिवेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर, सी यू देन, बाय बाय।